75 साल पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आजादी के 75 साल को किस तरह से महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है, हर कोई जानता है। आज जिस तरह से हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, जिस तरह से इस तिरंगे को लहरते हुए देखकर हम फील कर सकते हैं कि देश को आजादी मिले आज 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस आजादी को हम एक जश्न की तरह मना रहे हैं। सबसे खास चीज इस आजादी के दिवस की वो यही है कि देश में जिस तरह से त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग धर्मों में त्योहार मनाए जाते हैं, तो आज हर हिंदुस्तानी इस देश के आजाद होने का त्योहार मना रहा है। जी हाँ, आपको तो याद ही होगा वो पहला दिन जब देश को आजादी मिली थी। देश को आजादी के मिलने के बाद किस तरह से देश का माहौल चेंज हुआ। आप खुलकर वंदे मातरम बोल सकते थे, आप खुलकर देश के लिए नारे लगा सकते थे, आप खुल के अपने लिए कुछ बात बोल सकते थे और इसी के साथ इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसी को एक महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और आज इतने सालों में सबसे खास दिन आज क्यों लग रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी खास सहयोगी मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मेघा, जिस तरह से आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता जी दिवस आपको की। भी आपको भी। जिस तरह से आज मनाया जा रहा है, तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज कोई त्योहार की तरह ही दिन लग रहा है, ना ही आज किसी धर्म का त्योहार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज सब एक लग रहे हैं और ये बहुत समय बाद हो रहा है। आजादी तो देश को 1947 में मिल गई थी, लेकिन असली आजादी तब मिलनी थी जब हर धर्म एक लगे और आज वो लग रहा है। क्या वजह है इसकी, क्या ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आज ये एक त्योहार की तरह दिवस लगा? देखिए, ये ना किसी एक धर्म एक समुदाय का त्योहार है, ये हर एक भारतवर्ष के लोगों का वो त्योहार है जो आज स्वतंत्रता की आज़ादी को महसूस कर रहा है, जो आज स्वतंत्र भारत में अपनी सांस ले रहा है। तो यहाँ पर आज अगर देखा जाए तो आज सभी धर्म कहीं ना कहीं तिरंगे के रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये काफी खूबसूरत एक खूबसूरती की एक मिसाल है। हमारे देश की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर इतने सारे धर्म समुदाय के लोग रहते हुए के बावजूद देखा जा रहा है कि एक ऐसा दिन आता है जब आप पूरे सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर तिरंगे को सलाम करते हैं। तो ये हमारे जो है प्रेम है भारतवर्ष के लिए और हमारा भारतवर्ष इतना महान है, हमारा भारत देश इतना महान है क्योंकि इस देश को आजाद कराने में बहुत सारे ऐसे महान लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी और आज उस कुर्बानी को हम लोग याद करते हैं और साथ ही अपने स्वतंत्र देश की आजादी का जो है यहाँ पर महोत्सव मनाते हैं। तो सभी के लिए मुझे लगता है ये काफी खास दिन है, गर्व का दिन है क्योंकि आज ही के दिन जो है हमें आजादी मिली थी 200 साल की गुलामी से। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस वजह से आज जो है सभी धर्म, भेदभाव, जाति, ऊंच नीच सब छोड़कर सब एक रंग में रंग जाते हैं, जो कि है तिरंगे का रंग। बिल्कुल, जो कि है तिरंगे का रंग और उस तिरंगे को रंग को लहरा के। और आज वही दिन है जब तिरंगा लहरा रहा है और ये सिर्फ लहरा नहीं रहा मेघा, खुशी दिखाई दे रही है। उस तिरंगे को खुशी हो रही है क्योंकि आज देश में जिस तरह से हर कोई इस महोत्सव को मना रहा है, हर कोई जिस तरह से एक त्योहार की तरह मना रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, धर्म में, जात में, किसी भी चीज में कोई भेदभाव नहीं है। और इसी के साथ जिन लोगों ने उस वक्त कुर्बानियां दी थी हमारे देश को आजाद होने के लिए, उनके लिए आज उन्हें याद किया जा रहा है और आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो जिस तरह से देश में देखिए 1947 में ये हुआ था, 75 साल हो चुके हैं। क्या क्या चीजें आपको लगी कि वो आजादी के बाद हुई या होनी भी चाहिए थी? क्या क्या सुधार आपको दिखे और क्या होने चाहिए? देखिए, आज़ादी के बाद सबसे पहले तो हमारे देश में ये चीज़ अच्छी हुई कि लोकतंत्र आया यहाँ पर और हर एक को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, बोलने की आज़ादी मिली, अपने तौर तरीके से जीने की आज़ादी मिली। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज जो हम अंग्रेज़ों के जब गुलाम हुआ करते थे, हमारा देश जब गुलाम हुआ करता था, तो किस तरह से वहाँ पर दबाया जाता था हमारे आवाज़ों को, हमारे हक को। तो आज कहीं ना कहीं हमारे हक के लिए हम अपनी तरफ से आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी सरकार चुन सकते हैं जो हमारे लिए काम करे। तो आज काफी आजादी है। यहाँ पर मैं महिलाओं की आजादी की भी बात करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं देश आजाद हुआ था लेकिन आजादी उस वक्त भी कहीं ना कहीं महिलाओं को नहीं मिली थी, लेकिन आज 75 साल के बाद महिला भी उतनी ही आजाद इस देश में मौजूद ये महसूस करती है जितने की एक पुरुष करते हैं। तो मुझे लगता है कि आजादी बहुत मायनों में मिली है। एक धर्म को अपनी आजादी मिली है कि आप अपने धर्म को सेलिब्रेट कर सकते हैं, सामने आकर उसका उत्सव मना सकते हैं, साथ ही एक महिला सेलिब्रेट कर सकती
सकती है सामने आकर अपनी आजादी को, और साथ ही यहाँ पर हर तबके के लोग जो है, क्योंकि स्टार्टिंग से देखा जाता है कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम भी था हमारे देश में, कहीं ना कहीं गरीबों को दबाया जाता था, जो निचले कास्ट के जो होते थे लोग उन्हें दबाया जाता था। तो आज कहीं ना कहीं उन्हें भी आजादी मिली है, उन्हें भी अपना हक मिला है कि वो आगे आके समाज में अपनी बात रख सके, अपना हक मांग सके सरकार से। तो बहुत सारी चीजों में जो है आज देश के लोगों को आजादी मिली है, देश के युवाओं को आजादी मिली है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों के सामने रख सके। तो देखा जा रहा है कि आज हर मायने में हमारा देश आजाद है और देश की तरक्की की तरफ अब काम कर रहा है। बिल्कुल, हर मायने में। एक सबसे खास बात मेघा ने कही कि हर मायने में देश आजाद हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन क्या वो इंसान आजाद हुआ? क्या वो इंसान अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है? क्या वो औरत अपने इंसाफ के लिए बोल सकती है? कहीं ना कहीं मेघा ऐसी भी चीजें हुई जहां एक औरत को सोचना पड़ता था अपने लिए आवाज उठाना। कई बार परिवार में ऐसी हिंसा देखने को मिली जहां औरत अपने लिए बोल नहीं पाती थी, और कहीं ना कहीं आज भी कुछ ऐसे किस्से हैं जहां पर ऐसी चीजें होती हैं। आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर महिला 100 बार सोचती है अपने लिए आवाज उठाने में। तो आजादी अगर हर युवा, हर युवक, हर नागरिक को मिली है बोलने की, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी महिलाओं में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो अपनी आवाज अभी भी नहीं रख पाती हैं, अभी भी पीछे रह जाती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी देखिए, जैसे 2022 में हम लोग आ चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं महिलाएं, सिर्फ शहरों की महिलाएं नहीं, गांव से भी महिलाएं उठकर आगे आ रही है। जिस तरह से हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही है, हर क्षेत्र में उन्हें उतना ही हक मिल रहा है जितना हक एक आदमी को मिल रहा है। आज महिलाएं जो है कई सारे मूवमेंट्स निकाल रही है। यहाँ पर फेमिनिस्ट महिलाएं निकलकर सामने आ रही है, जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सामने आकर वो अधिकार की मांग कर रही है। तो आज महिला पूरी तरह से स्वतंत्र है, चाहे वो पढ़ाई लिखा के लेकर हो, या फिर जॉब करने को लेकर हो, या फिर किसी मामले में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने को लेकर हो। हर आज देख लीजिए, हर सेक्टर में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे तरक्की कर रही हैं, अच्छे मुकाम पर है। तो मुझे लगता है महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये अभी का जो दौर है सबसे बेहतरीन दौर है, क्योंकि आज की महिला जो है दबने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। और आज सिर्फ शहरी महिलाओं की नहीं, पूरे अगर देश की मैं बात करूं तो हर क्षेत्र की महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। कंधे से कंधे मिलाकर आज हर महिला आगे बढ़ रही है। चाहे किसी प्रोफेशन की बात हो, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी लाइन में किस तरह से महिला आज खड़ी है और अपने लिए जंग भी लड़ती है, और उस लाइन में आगे बढ़कर जो है सफलता भी पाती है। देश में जिस तरह से आजादी के माहौल पर और आजादी के दिन, आजादी के महोत्सव के दिन हम ये याद कर रहे हैं कि चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किस तरह से उन्होंने आजादी पाई, अपने घर में रहकर, अपने घर से बाहर, अपने काम को लेकर किस तरह से जो है जंग जीती है। तो इस बीच जहां मेघा, हमने आजादी की बात की, हमने महिलाओं की बात की, हमने पुरुष की बात की, आगे फ्यूचर में और क्या चीजों पर सुधार होना चाहिए? क्योंकि अब तो कुछ चीज रही नहीं, आजादी तो सबको मिल गई है, हर तरीके से मिल गई है। और क्या चीजें ऐड होनी चाहिए? क्या क्या और नई चीजों का आरंभ होना चाहिए जो सबके लिए ठीक रहे? देखिए, अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। युवाओं को और मौका देना चाहिए कि वो और आगे बढ़े और देश की तरक्की के लिए काम करे। आज देश विश्व भर में कहीं ना कहीं भारतवर्ष की पहचान हो रही है, विश्व गुरु बनाने की इसे कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है। तो उसकी और भी कदम उठाना चाहिए। और भी देश में कई सारी समस्याएं हैं आज, गरीबी को लेकर, भुखमरी को लेकर, इन सभी समस्याओं पर काम करना चाहिए। आज हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, तो मैं चाहती हूँ आने वाले समय में जब हम 100 साल सेलिब्रेट कर रहे हो, यानी कि 25 साल बाद हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री हो जाए, और साथ ही विश्व गुरु जो कहा जाता है कि भारत बनने के तौर पर है, उस दिशा में है, कम से कम वो बन जाए। बहुत बढ़िया बात मेघा आपने कही, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कई सवालों के जवाब मिले हैं, और इसी के साथ हमें ये जानने को मिला कि आगे हमारे देश किस तरह से सुधार कर सकता है, किस तरह से हमारे देश में और नई चीजें आ सकती हैं, किस तरह से देश अब आगे काम करे, कैसे हमारे देश को डेवलप्ड होना चाहिए, कैसे हमारे देश को और ज्यादा आगे जो है तरक्की करनी है, कैसे काम करे, कैसे प्लान्स बनाए। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए कि आगे 25 साल बाद हमारा देश, जब 100 साल देश को आजाद हुए हुए हो जाए, तो देश का वो महोत्सव आज से भी बेहतर हो, आज से भी बेहतरीन हो। और आज का दिन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा रहा, क्योंकि आज जब वो हमारा झंडा लहरा रहा है, वो हमारे 3 रंग लहरा रहे हैं, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही है। लगातार ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।